दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मेरठ लोकसभा सीट की। मेरठ लोकसभा सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी के तरफ से सबसे पहले जो टिकट दिया गया वो एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया गया, जो दलित समाज से आते हैं। सामान्य वर्ग की सीट पर दलित को टिकट देना और भानु प्रताप सिंह जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करते हैं उनको टिकट देना। बहरहाल उनका टिकट काटा गया। फिर अतुल प्रधान को टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अतुल प्रधान को लेकर खबरें भी चली कि विधायकी पद से इस्तीफा भी दे देंगे और शायद अखिलेश यादव ने कह भी दिया दे दो इस्तीफा। उसी पर अतुल प्रधान ठंडे हो गए कि उन्होंने नामांकन भी कर दिया था। फिर आखिरी चांस पर समाजवादी पार्टी ने जो इस्तेमाल किया वो दलित समाज के व्यक्ति को टिकट देकर। योगेश वर्मा हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ केस चल रहा है। और जैसे ही समझ रहे हैं आप कि कोई भी नेता विपक्ष का जिसके ऊपर कोई केस चल रहा हो, मामला उठे, वैसे ही सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन ले लिया जाता है। तो योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को अखिलेश यादव ने टिकट दिया हुआ है। वर्मा वो बिरादरी होती है जैसे उस एरिए में, जैसे मौर्या जो हैं, बदायूं में मौर्या, बदायूं की तरफ दलित, कहीं कहीं पर मौर्या दलित जो होते हैं वो मौर्या लगाते हैं और वर्मा दलित भी लगाते हैं। वर्मा लिखते हैं अपने नाम के आगे, टाइटल है उनका। हम लोगों के यहाँ अलग चीज़ लिखते हैं। और वो दलित कार्ड खेल दिया गया है। और मेरठ लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो मेरठ लोकसभा सीट पर मुस्लिमों की आबादी लगभग 45% बताई जाती है। 45% बताई जाती है। अब 45% में 5-7% अगर और जोड़ लिया जाए उसमें तो कहीं ना कहीं सीट निकलती हुई दिख जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने अरुण गोविल को टिकट दिया है। अरुण गोविल कौन है? जो रामायण में भगवान श्री राम का रोल निभाते हैं। तो आप दिखा दें, उनकी फोटो भी आप देख लीजिए। यही है अरुण गोविल, ये है सुनीता वर्मा। तो इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला होना है। और बहुजन समाज पार्टी ने भी वहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी वहाँ पर हिंदू कैंडिडेट दिया है। जिस चीज़ को लेकर शक था कि ओवैसी खड़ा कर देंगे अपना प्रत्याशी, मुस्लिम कैंडिडेट, मुसलमानों का वोट कट जाएगा, मायावती खड़ा कर देंगी। हालांकि इस चुनाव में ऐसा होता हुआ बहुत कम दिख रहा है क्योंकि ओवैसी का जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई प्रत्याशी ऐलान ही नहीं हुआ है। मायावती ने यहाँ पर हिंदू त्यागी समाज के व्यक्ति को टिकट दे दिया हुआ है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आंकड़ा। बीजेपी की तरफ से राजेंद्र अग्रवाल सर्वोपरि माने जा रहे थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से अतुल प्रधान, हालांकि अतुल प्रधान विधायक हैं वर्तमान में। मेरठ लोकसभा सीट का थोड़ा सा आपको आंकड़ा मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये आंकड़े बहुत गवाही देते हैं। बाकी आप ओपिनियन पोल, लोग माइक लेकर जा रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। 1991, 96, 98 लगातार भारतीय जनता पार्टी के दबंग नेता अमरपाल सिंह यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं। 99 में, 2004 में कांग्रेस ने यहाँ पर 99, 2004 में कांग्रेस और बसपा ने यहाँ बाजी मारी है। 2009 और 2014 में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर फिर से आ गई है। अब तक सांसद बहुत सारे लोग रहे हैं, इनका नाम जानने से कोई मतलब नहीं है। 2014 में आ जाइए। 2014 से मेरठ हापुड़ की सीट है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 2014 में बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल को 5,32,000 वोट मिला। वहीं पर बसपा मोहम्मद अखलाक को टिकट देती है, 3 लाख से ज़्यादा वोट मिला है। शाहिद मंजूर सपा की तरफ से लड़े थे, 2,11,000 वोट। यानी कि सपा ने भी मुसलमान कैंडिडेट दिया था, बसपा ने भी मुसलमान कैंडिडेट दिया था। और 2019 में जब गठबंधन हुआ था तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सी, भारतीय जनता पार्टी ने 5,86,184 वोट प्राप्त किया और गठबंधन प्रत्याशी हाजी याकूब
को 5,81,000, 81 और 86 आप समझिएगा। कहीं भी किसी भी लोकसभा सीट पर जहां पर हिंदू कैंडिडेट एक तरफ हो और दूसरी तरफ मुसलमान कैंडिडेट हो, तो आप समझ सकते हैं, एकदम साफ साफ मैं बोल रहा हूं, कोई माने ना माने हमारी बात, वहां पर ध्रुवीकरण बहुत आसान होता है बीजेपी के लिए, बहुत आसान होता है। हाजी याकूब के स्थान पे कोई अन्य व्यक्ति चुनाव लड़ा होता, मैं बता रहा हूं गारंटी के साथ चुनाव जीत जाता। मैं बोल रहा हूं क्यों, लेकिन हाँ, कोई तीसरा मजबूत नेता मुसलमानों का ना खड़ा हो जाए, पता लगा मुसलमानों का कोई मजबूत नेता खड़ा हो जाए, वो वोट अगर झटक दे तो वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है, वहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है, तनिक नहीं बहुत गड़बड़ हो जाता है। अब कहीं कहीं पर टिकट नहीं मिलता तो लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लोग ये भी कहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व छीना जा रहा है। जैसे तमाम आप देख रहे होंगे, मेरठ में मुसलमान प्रबल दावेदार है, लेकिन अखिलेश ने एक मुसलमान को क्यों नहीं दिया टिकट यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा है, जब मुसलमान होगा हिंदू होगा तो मुसलमान को बहुत रेयर में हिंदू वोट देंगे। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुसलमान हिंदू को दे देगा वोट, लेकिन हिंदू मुसलमान को नहीं देता है वोट, दलित भी नहीं देता है वोट। अब जब अखिलेश ने दलित कैंडिडेट यहाँ पर उतारे, एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, आप लोग हमारी बात मानिए ना मानिए, और ना माने तब भी ठीक है और माने तब भी ठीक है। तो यही सच्चाई है, क्योंकि कुछ भी हो, आज जो बीजेपी चुनाव जीत रही है केवल हिंदू और मुसलमान के खेल से ही जीत रही है, काम वाम कुछ मायने नहीं रखता। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, लोगों की बकैती सुनता रहता हूँ, तमाम तरह की बातें करते रहते हैं, कहीं कहीं बोलना पड़ता है, कहीं कहीं चुप मारे भैया, सच्चाई है। हापुड़ है, किठौर है, मेरठ कैंट है, मेरठ शहर है, मेरठ दक्षिण है। हापुड़ की बात करें तो भाजपा के कब्जे में है, इस सीट पर विजयपाल आढ़ती चुनाव जीतकर विधायक बने। किठौर की बात करें, शाहिद मंजूर जीते हैं, भाजपा के सत्यवीर त्यागी को चुनाव इन्होंने हराया। मेरठ कैंट की बात करें तो भाजपा के अमित अग्रवाल विधायक हैं। मेरठ शहर की बात करें तो यहाँ सोमेंद्र तोमर विधायक हैं। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे तो आंकड़ा आप देखकर खुद चौंक जाएंगे। तो आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, विधानसभा का बोल करके बताता हूँ, क्योंकि फालतू टाइम मैं नहीं लूँगा, एकदम साफ साफ मैं बात बोलता हूँ, कुछ लोगों को खराब भी लगता है। किठौर पर बीजेपी को 1,04,000, समाजवादी पार्टी को 1,07,000 वोट मिला था। तो आप समझ सकते हैं 1 लाख यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। मेरठ से बीजेपी को 80,000 वोट मिला था, समाजवादी पार्टी को 1,06,000 वोट मिला था, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के। मेरठ कैंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को बहुत कम वोट मिल गया था, 1,62,000, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, बीजेपी को 1,62,000, समाजवादी पार्टी को 43,000। मेरठ दक्षिण से बीजेपी को 1,29,000 और समाजवादी पार्टी को 1,21,000। मैंने कई बार बताया है अपनी वीडियो में, समाजवादी पार्टी हर जिले में 1-2 सीटें हैं, बहुत मक्का मंत्र से चुनाव हारी है मेरठ दक्षिण। आप हापुड़ में बीजेपी को 97,000, समाजवादी पार्टी को 90,000, यानी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास वोट भले कम है, 4,70,000 वोट टोटल बन रहा है विधानसभा के हिसाब से, और बीजेपी को कितना बन रहा है, 5,74,000 बन रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अभी आगे भी आंकड़ा देखिए, सपा के पास यहाँ वोट कम है, लेकिन लोकसभा में 2 ध्रुवीय चुनाव हो रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया 45% मुसलमान हैं यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। दलित वोट अगर जुड़ गया, कुछ बैकवर्ड आ जाएगा पक्का है, तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी हार जाएगी, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, आप खुद समझ गए। यहाँ पर 2019 का परिणाम आपके सामने, 4,729 वोट से बीजेपी जीती है, लेकिन यहाँ पर सपा बसपा का गठबंधन था, कांग्रेस अलग लड़ी है। अब 2014 में आ जाइए थोड़ा से, 2014 में भी राजेंद्र अग्रवाल चुनाव लड़े हैं। यहाँ पर कितना मिला है वोट, 5,32,000। इस वोट में मैं दावे के साथ कहता हूँ 2 लाख, जो 2014 में लहर चल रही थी, उस लहर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, जब बहुजन समाज पार्टी के बीच में वोट बढ़ गया है, लेकिन तब देखिए 2,32,000 वोटों से चुनाव जीती है। कांग्रेस 42,000। 2009 में देखिए भारतीय जनता पार्टी तब भी चुनाव जीती है। और यहाँ पर अगर अगला देखिए 2004 में बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती है। तो यहाँ पर अगर बहुजन समाज पार्टी
का वोटर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देता है, क्योंकि कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो हाथी पर तो पक्का देंगे, कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो समाजवादी पार्टी को दे देंगे, कुछ वोटर ऐसे भी होते हैं जो भाजपा को भी दे देंगे। वाकई में इस सीट पर मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूं कौन पार्टी जीतेगी, लेकिन कांटे की लड़ाई होगी, क्योंकि जो भगवान राम के तौर पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनके मन में लोग को शक है कि बम्बई के रहने वाले हैं, बम्बई में रहेंगे, कोई काम पड़ गया। बाहरी का बहुत बड़ा फ़र्क होता है, एसी से निकलेंगे, उड़ जाएंगे, सांसद बनेंगे, तो आप समझ सकते हैं ऐसी तमाम चीज़ें चल रही हैं। वोट ऑफ परसेंटेज, जातिगत समीकरण, ये बहुत मायने रखता है। मैं इसी आधार पर चुनाव यहाँ पर जीत सकती है समाजवादी पार्टी कि 45% मुसलमानों की संख्या है, उसमें दलित ऐड अगर हो जाता है, कुछ बैकवर्ड चुनाव जीते हैं तो तभी चुनाव जीत सकती है, अन्यथा समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।